नमस्कार, जनतंत्र समाचार में आपका स्वागत है। इस समय हम एक बार फिर इको गार्डन में धरना स्थल पर आए हुए हैं और यहाँ पे 6-7 दिन लगातार हो गया है। सिद्धपीठ मुड़िया बाबा कुटी आश्रम सेवा न्यास से महंत जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनकी श्रावस्ती के रहने वाले हैं। वहाँ पे इनका जो मंदिर है उस पर कुछ लोगों दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है। उसी को हटवाने के लिए, उसी की मांग को लेकर लगातार श्रावस्ती में भी इन्होंने प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन दिया, शासन प्रशासन के पास गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ये जनता दरबार में भी जा चुके हैं, वहाँ से भी इन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। उसके बाद ये इको गार्डन में अपना प्रदर्शन करने आए हैं। लगातार 6 दिन से इनका प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम जानेंगे इन्हीं से कि क्या अब तक प्रशासन के पास से कोई कॉल आई है, कोई सुनवाई हुई है, कोई वार्ता हुई है। सारी बातें इन्हीं से जानेंगे इनके परिचय के साथ में। जी नमस्कार बाबा जी, बताइएगा जो है क्या अब तक कार्रवाई हुई प्रशासन द्वारा, क्या हुआ है? अभी तक हम भूख हड़ताल पे आज 6ठा दिन है यहाँ बैठे हुए हैं। ना तो अभी लखनऊ शासन प्रशासन से अभी तक कोई खबर ली गई है, ना ही ज़िला मुख्यालय से उधर से किसी की कोई रिपोर्ट खबर आई है, ना कोई कॉल आई है। क्योंकि ये मामला उनको पता है कि ये बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत ये रचा गया है। मामला कुछ भी नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन से वहाँ से एक रिपोर्ट खबर मांग ली जाए कि जिन लोगों ने वहाँ पर कब्जा कर रखा है वो 300 साल पुरानी है, ग्रामवासी क्षेत्रवासियों से पूछा जाए, वहाँ एक भी आदमी ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि राममोहन वर्मा की बगिया नहीं है, उनकी जगह ज़मीन नहीं है या उनके पुरखों की समाधि नहीं है। जब सब लोग ये मानते हैं तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस प्रशासन झूठी रिपोर्ट लगा के वहाँ पर क्यों भेज रही है। जो रास्ता वहाँ जा रहा है मुड़िया बाबा कुटी के ऊपर, हम ये पूछना चाहते हैं क्या वो रास्ता ग्राम समाज का है, क्या वो आर पार रास्ता है या किसी के खेत खलियान या घर मकान में जाने का रास्ता है, वो मुड़िया बाबा का रास्ता है। तो वहाँ रास्ते पर भी क्यों उन लोगों ने कब्जा कर रखा है, वहाँ का चढ़ावा सीधा पानी कब्जा कर रखा, क्यों वहाँ गांजा पी रहे हैं, वहाँ का माहौल बिगाड़ रखा है। एक आस्था का स्थान है। हम जो लड़ रहे हैं वो इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमने वहाँ पर अपनी 20 बीघा ज़मीन पे कोई खेती बाड़ी करनी है। वो 300 साल से आस्था और धर्म के नाम पे अपने पुरखों की धरोहर समाधि के लिए छोड़ रखी है। हम चाहते हो आगे भी आस्था का स्थान बना रहे। ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, पूरी दुनिया मुड़िया बाबा को वहाँ पूजती है, वो पूजती रहे। वहाँ पर ये हुड़दंग, ये नाटकबाजी, ये सब वहाँ से ख़त्म हो जाए। लेकिन इन षड्यंत्रकारियों का उस जगह पे 300 साल पुराने जो वृक्ष है, 20 बीघा ज़मीन है, उस पर कब्जा करने की नीयत है। इसलिए वहाँ कोई फैसला नहीं हो रहा है। गलत रिपोर्ट वहाँ से भेजी जा रही है। लेकिन लखनऊ प्रशासन भी अभी पता नहीं 7 दिन हमें हो चुके हैं कि वहाँ से सही रिपोर्ट क्यों नहीं मंगा रहा है। या तो सरकार ज़िला प्रशासन से, स्थानीय नेताओं से डरती है। आपकी बात प्रशासन तक पहुँच पा रही है क्या? हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया से 1.5 साल से हम लड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह ये पहुंच भी पा रही है, प्रशासन भी देख रहा है, हम गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन कोई इस चीज़ पे सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि वहाँ से गलत रिपोर्ट लगा के फाइलें बंद कर दी जाती है। कम से कम हमारे मोबाइल नंबर के 50 IGRS लखनऊ में दर्ज हैं, लेकिन सब में एक बार बनाई वही पुरानी फर्जी रिपोर्ट लगाई जा रही है और फाइलें बंद की जा रही हैं। ठीक है, तो धरना प्रदर्शन आपका कब तक चलता रहेगा? हम 7 दिन हमें हो चुके हैं। हम ये ठान के आए हैं, 2 बार भी हम धरने प्रदर्शन में बैठ चुके हैं। हमें आश्वासन वहाँ दिया है, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। जब तक कोई फैसला नहीं होता, हमें न्याय नहीं मिलता। हम इतना भी कहते हैं अगर हम गलत हों तो जो दंड योगी बाबा जी नाथ शिरोमणि हमें दे, वो भी हम भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसका इंक्वायरी तो सही से कराए। तो हम सब जगह घूमने के बाद, शासन प्रशासन देखने के बाद अब यहाँ पर बैठे हैं। नाथ शिरोमणि प्रजा वत्सल्य यशस्वी मुख्यमंत्री योगी बाबा जी, अब हम संन्यास के बाद हमारे वही माता पिता हैं। अगर बच्चा माँ बाप के सामने नहीं रोएगा, हक नहीं मांगेगा, तो किससे मांगेगा? अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो हम आमरण अनशन अन्न छोड़ के बैठे हुए हैं। जब तक हमारे प्राण नहीं निकल जाते, समाधि नहीं ले लेते, तब तक हम अनशन पे ही बैठे रहेंगे। चाहे उसमें कितना ही समय लगे, चाहे हमारे प्राण 2 दिन में छूटे या साल 2 साल लगे। क्योंकि उसके बाद योगी बाबा के बाद हमें उम्मीद है कि फिर ऊपर वाला ही हमारा न्याय करेगा। ये थे बाबा जी, इन्होंने साफ कहा है कि जब तक इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती है, तब तक ये लगातार यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। और मीडिया जिस तरह से जो
कवरेज हो रही है, सोशल मीडिया वाले कवरेज आ रहे हैं और अन्य इनकी बात कहाँ तक पहुँच रही है हम इनसे पूछेंगे एक बार फिर से। जी बाबा जी बताएं। हमें यहाँ पर आकर एक और हम बताना चाहेंगे कि संत सरकार में हम इको लखनऊ गार्डन में बैठे हैं, यहाँ बहुत सारे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। जब आम जनमानस, आम आदमी हमारे से पूछता है कि बाबा जी हमें तो सुना है कि बाबा सुखी हैं, बाबा की सरकार है, बाबा लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं है, तो हमें जवाब देने में बड़ी शर्म आ रही है कि हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। सरकार को पता नहीं, प्रशासन को शर्म आ रही है नहीं आ रही है, हम इस चीज़ से बहुत शर्मिंदा हैं। रही मीडिया कवरेज की बात, मीडिया देश का एक चौथा स्तंभ है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, आम गरीब आदमी की आवाज़ उठा रहा है, सरकार तक पहुँचा रहा है। जब सरकार तक आवाज़ जाती है तो उसका समाधान भी होता है। तो मैं सोशल मीडिया को बहुत धन्यवाद करूँगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, पहले हम जब छोटे थे हम देखते थे, पहले खबरें छपती थी, चैनल पे दिखती थी, उसके बाद बिकती थी। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज खबरें पहले बिक रही हैं, उसके बाद छप रही हैं। पहले न्यूज़ चैनल मीडिया सच्चाई खबरें ढूंढता था, लेकिन आज सच्चाई और खबरें मीडिया को ढूंढ रही हैं। ये बड़े दुख की बात हमें नज़र आई है। 7 दिन में अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया यहाँ ना नज़र आया है, न किसी ने कवरेज की है। 1-2 मीडिया आया है, लाइव मीडिया, हम नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन उन लोगों ने भी हमारी खबर नहीं लगाई है। आज कह रहे हैं कि राम राज्य आया हुआ है, हिंदुत्व की बात चल रही है, हर कोई भगवान श्री राम का नाम ले रहा है, भगवा का झंडा लहरा रहा है, भगवा की सरकार भी है। जो सरकार बनाते हैं तो साधु संत तन मन धन सब कुछ झोंक कर अपनी जान पर खेल कर धर्म की रक्षा करते हैं, हिंदुत्व का प्रचार करते हैं। लेकिन राम राज्य के जो कहा जा रहा है उसके अंदर अगर संतों पे जायज़ मांग पे इस तरह अत्याचार हो रहे हो, मठ मंदिरों पे कब्जे हो रहे हो, जहाँ से सनातन धर्म का प्रचार है, तो फिर ये एक ढोंग और ढकोसला ही है। तो इस तरह से बाबा जी ने बताया कि ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, जहां जहां तक इनकी बात जा सकती है वहां तक सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों के द्वारा जा रही है। और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है, जब तक कि वहाँ से कब्जा नहीं हटता है, तब तक ये लगातार यहाँ से धरना प्रदर्शन यहाँ करते रहेंगे। लखनऊ से राहुल कुमार, जनतंत्र समाचार।